खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ दायर अपीलें वापस लेने की इस्तदा कर दी। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ने बेंच के साइज पर एतराज कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि जो मुल्जिमान बरी हो सकते हैं उन्हें तो करें, बाकी की कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। असल मकसद ये है जो रिहा हो सकते हैं वो तो हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से फौजी अदालतों में महफूज शुदा फैसलों की समरी मांग ली। समाअत 28 मार्च तक मुलतवी। FIA ने 2 सहाफियों के खिलाफ मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी करा दी। FIRs कब दर्ज हुई, उस वक्त किसकी हुकूमत थी? चीफ जस्टिस का सवाल। अटॉर्नी जनरल बोले उस वक्त बानी PTI की हुकूमत थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए लोग तारीख भूल जाते हैं, उस वक्त किसकी हुकूमत थी, लोगों को आज से मसला है। माह रमजान में गैस आती नहीं, हजारों रुपए बिल आते हैं। सुई नौदन का गैस महंगी करने के मुतालबे पर ओगरा में समाअत के दौरान सार्फिन की दुहाई। बिलों में औसतन 155% तक इजाफे का इम्कान। चेयरमैन ओगरा बोले 1 जुलाई से फैसले पर अमल दरामद होगा। रेट्स मनोअन मंजूर होंगे या नहीं, इसका फैसला जायजा लेने के बाद किया जाएगा। कोई भी मकामी या आलमी इदारा कीमत बढ़ाने पर मजबूर नहीं कर सकता। बिजली सार्फिन पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। तमाम 10 सरकारी बिजली कंपनियों ने आइंदा माली साल के लिए 2812 अरब रुपए मांग लिए। नेपरा को माली जरूरियात पूरी करने के लिए अरबों रुपए वसूली की दरखास्तें। बिजली कंपनियों की दरखास्तों पर 2 और 3 अप्रैल को समाअत होगी। नवाज शरीफ पंजाब और मरकज में लीग की हुकूमत होने के बावजूद महंगाई कम न होने पर फिक्रमंद। पार्टी के फैसला साजों की बड़ी मीटिंग। मुस्लिम लीग के कायद ने कहा कि इंतखाबी मंशूर और वादों पर अमल करना होगा। सस्ते बाजारों में कीमतें मजीद कम की जाएं। नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को मजीद एक्टिव होने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में जमानत की दरखास्तों पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए। अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को बानी PTI को 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे दिया। PTI का यूरोपीय यूनियन की इलेक्शन रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन कहते हैं गैर मुल्की मुबस्सिरीन ने प्री पोल और आफ्टर पोल धांधली के इंकशाफात किए हैं। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं कि PTI ने IMF को कर्जा न देने के हवाले से कोई खत नहीं लिखा। अतातार हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे पर माफी मांगे। हुकूमत में गैर मुंतखब शख्सियात का कलीदी किरदार। 6 में से 3 काबीना कमेटियों की सरबराही गैर मुंतखब शख्सियात के सुपुर्द। मोहम्मद औरंगजेब ECC और सरकारी मिल्कियती इदारों की कमेटी। सागरान निजकारी कमेटी के चेयरमैन आहत चीमाचार और मुसद्दिक मलिक 3 कमेटियों के रुकन हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अब्दुल कहते हैं कि टैक्स बढ़ाने वालों को हुकूमत पाकिस्तान एज़ाज़ से नवाजेगी। मुल्क में मौशी इस्लाहात का सिलसिला जारी है। रमजान में महंगाई पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। बजट पर बहस। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं कि पंजाब में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, हमारे सारे अरकान एक दूसरे से राब्ते में हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की मुलाकात। वज़ीर आला को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। मरीम नवाज ने कहा कि मिलजुल कर पाकिस्तान को मौशी मुश्किलात से निकालेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना से मौशी बेहतरी के लिए अवाम दोस्त फैसलों की तवक्को है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। जब तक ताजरों की बात नहीं सुनी जाएगी मसाइल हल नहीं होंगे। PDM हुकूमत का मौजूदा हुकूमत के साथ मवाजना दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी के कायदीन को वफाकी काबीना में शामिल होने पर कायल करेंगे। वफाकी वज़ीर की मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू।
सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात मुस्तरद और मंजूरी के खिलाफ अपीलें। नून लीगी रहनुमा कैप्टन सफदर ने PTI के आदम सवाती के कागजात पर एतराज किया था। ट्रिब्यूनल ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद के डी चौक में दफा 144 के खिलाफ वर्जी। मुश्ताक अहमद और गजा बचाओ मुहिम के मुंतजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शुरा पर हुकूमती इदारों के खिलाफ नारेबाजी और पुलिस पर पथराव के भी इल्जामात। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची आमद। पुलिस दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। यादगार शौदा पर फूल रखे और फातह खानी की। कराची में डकैती मजामत पर 3 माह में 134 अफराद मारे जा चुके। पसंद का IG लगाने से हालात ठीक नहीं होते। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम बरस पड़े। बोले सिंध के सिस्टम पर हाथ डालने की बात सुनी थी, अब ये सिस्टम इस्लामाबाद में जाकर बैठ गया है, इस पर कौन हाथ डालेगा। जमात इस्लामी ईद के बाद मेंटल की बहाली के लिए तहरीक चलाएगी। लाहौर में अरबी रस्मुल खत वाला लिबास पहनी खातून पर हमला केस के 3 मुल्जिमान जमानत पर मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहम्मद नदीम, आदिल सरवर और अल्तमश सकलैन को 1 लाख रुपए के मचलकों पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने मौलाना अलीमुद्दीन शाकिर और खालिद शहनशाह को बेगुनाह करार दे दिया। मुश्किल यही आ रही है कि बेनज़ीर की तरफ से जो कार्ड बने हैं उनके लिए है कि एक थैला उन्हें दिया जाता आटे का, वो भी लाइनों में खड़े होकर, किसी वक्त मिलता है किसी वक्त वो भी नहीं मिलता। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तमाम को रिलीफ मिलता है। खातून का शिकवा, कहती हैं सबको अशिया सब्सिडी पर मिलना चाहिए। पेशावर में इंतजामिया सरकारी निर्ख पर अशिया फरोख्त कराने में नाकाम। कोयटा में सरकारी प्राइस लिस्ट से 5% इजाफी कीमतों पर फलों की फरोख्त जारी। ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर का एक्शन। उर्स पर रीचों का तमाशा दिखाने पर 5 मदारी गिरफ्तार। रीच महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले। तर्जुमान जिले इंतजामिया के मुताबिक रीचों को चिड़ियाघर लाहौर में शिफ्ट किया जाएगा। 3 एकड़ रकबे पर मुहित होगा। 6000 फ्री लॉन्चर्स को जदीद सहूलतें फराहम की जाएंगी। सिहोनी फौज की अलशिफा के बाद अलअमल और अल नसर अस्पताल पर चढ़ाई। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से दोनों अस्पतालों को घेर लिया गया। हमले, मरीजों और पनाह गजीनों को इमारत खाली करने का हुक्म। शदीद फायरिंग और गोलाबारी से हिलाल अहमर के 2 अरकान समेत कई अफराद शहीद और जख्मी। अलशिफा अस्पताल और इसके अतराफ 7वें रोज भी ऑपरेशन जारी। सिहोनी फौज की दिर अल-बला, खान यूनिस और रफा में बमबारी। 14 अफराद शहीद, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 84 अफराद शहीद और 106 जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 32,226 हो गई। गजा में जंगबंदी के लिए सलामती कौंसिल में करारदाद पर वोटिंग आज होगी। अब तक 3 करारदादों को वीटो किया जा चुका है। जंगबंदी मुआहदे के लिए कतर मुज़ाकरात में डेडलॉक। इसराइल का हमास के मुकम्मल फौजी इनखला और बेघर फलस्तीनियों की वापसी की तजावीज़ मानने से इनकार। इसराइल की यौमिया 2000 बेघर फलस्तीनियों की वापसी की पेशकश। तमाम यरगमालियों को एक साथ रिहा करने का मुतालबा। हमास ने साफ साफ कह दिया, इसराइल जंग खत्म किए बगैर यरगमालियों की रिहाई चाहता है। यरगमाली मरहलावार रिहा होंगे।